हेलो एवरीवन। आज की क्लास भी अपनी हरियाणा जिले से रिलेटेड रहेगी और टॉपिक अपन पढ़ेंगे हरियाणा की नदियां। यानी कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीटी का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी कि ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा की नदियां। सबसे पहले भाई हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे यमुना नदी से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी है आपके पास कहाँ पर है? यमुना नदी यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। गंगा की जो सहायक नदी है यमुना नदी है। ठीक है ना, गंगा की सहायक नदी कौन सी है भाई? यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। और यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। तो ये कहाँ से अलग करती है? ये हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और कहाँ से निकलती है? ये इसका उद्गम स्थान पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नदियों के उद्गम स्थान से अक्सर क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये भी साथ साथ याद रखना है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो ये यमुना नदी है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। तो याद रखना है आपको कि कहाँ से निकलती है ये? गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से निकलती है उत्तराखंड की। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है वो आपको याद रख लेना है। इसकी लंबाई कितनी है हरियाणा में? 320 किलोमीटर, यानी कि 320 किलोमीटर हरियाणा में यमुना नदी की क्या है? लंबाई है। और यह जो नदी है ये 12 मासी नदी है, यानी कि 12 महीने 12 महीने बहने वाली नदी है। यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला, उत्तर में कलेसर तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये याद रखना है कि हरियाणा में ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से निकलती है। ठीक है, ताजेवाला कहाँ पर है भाई? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में क्या कर जाती है? फिर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने देख लिया यमुना नदी के बारे में। अब आप ये देखिए कि यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो साथ साथ यमुना नदी पर जो भी बांध है वो भी हम साथ साथ इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी पर कौन से बांध बने हैं। तो ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा और एक आपको देगा कि इनमें से कौन सा बांध यमुना नदी पर नहीं बना है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यमुना नदी पर कौन से बांध बने हैं हम वो भी साथ साथ इसमें देख लेंगे। यमुना नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? एक तो आपका फेमस है, काफी बार क्वेश्चन आया है, हथनीकुंड बैराज। ठीक है, हथनीकुंड बैराज है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ बांध है? तो हथनीकुंड बैराज है ये आपका, ये यमुना नदी पर बना है ये बांध आपका हथनीकुंड बैराज। सेकंड है, बांध का नाम है ताजेवाला। और थर्ड है आपका किसाऊ। ये आपको नाम याद रखने हैं, ये किसाऊ बांध, रेणुका बांध। ठीक है, ये बांध के नाम है, यानी कि ये आपको लर्न करने हैं। एक है लखवार, तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा राज्य का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आंसर क्या करना है भाई आपको? हथनीकुंड बैराज है, यमुना नदी पर ये बांध बना है और हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा बांध है ये, कंक्रीट से बना, यानी कि पक्का बांध है ये। ठीक है ना। अब है आपके पास ये, आगे हम पढ़ेंगे इसमें घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी पढ़ेंगे और ये कहाँ से निकलती है वो देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है और ये कौन कौन से यानी कि जिलों में क्या करती है? सिंचाई करती है। अब घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे उत्तर पूर्वी नदी है आपकी घग्गर नदी। ठीक है, यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, यानी कि जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसई नामक स्थान से निकलती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसका उद्गम स्थल। ठीक है, तो उद्गम स्थल पूछा जाएगा कि घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप, यानी कि शिमला के डागसई नामक स्थान से निकलती है। ये जो नाम है ना, ये याद रखना है आपको, डागसई नामक स्थान से निकलती है घग्गर नदी। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा की कालका में प्रवेश करती है, यानी कि कालका जो पंचकुला में है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि ये तहसील है, ये कालका है ना, पंचकुला की तहसील है। ठीक है, तो पहले वहां प्रवेश करेगी और फिर उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान की हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है, यानी कि फिर वहां पर वो मिल जाती है जाकर के। तो ये नदी घग्गर नदी कैसी नदी है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए घग्गर नदी कैसी है, मौसमी नदी है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थान याद करना है आपको भाई, हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसई नामक स्थान से निकलती है घग्गर नदी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी बोला जाता है।
और पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे बनेगा कि कौन सी नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या करना है भैया, आपको घग्गर नदी करना है। कौन सी नदी को पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर करना है भैया आपको घग्गर नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। भाई आगे पढ़ते हैं मारकंडा नदी के बारे में। मारकंडा, तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो उसका उद्गम स्थल यानी कि कहाँ से निकलती है, ये पॉइंट तो सभी नदियों का आपको पता ही होना चाहिए, उद्गम स्थल की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। क्योंकि क्वेश्चन पीजीटी में आपके पास आया था, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। और जिसने पेपर दिया है उसको तो भाई पता ही है। मैं दिखाती हूँ आपको अभी क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आपके पास बना था ये पीजीटी के अंदर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी, देखो ये नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। देखो एचएससी क्लर्क में भी आए हुए हैं 2019 में, ठीक है, सुपरवाइजर के पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के पेपर में भी आए हुए नदियों से रिलेटेड। तो ये टॉपिक आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन, जूम करती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है, यानी कि गलत दे रखा है। सरस्वती नदी दे रखा है डांगशु, यहाँ पर डांगू। आगे देखो इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों, मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो इन तीनों का तो सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये रहेगा। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये जो जगह, ये यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है ना, ये गलत दिया हुआ है। सरस्वती नदी यहाँ से नहीं निकलती। सरस्वती नदी तो सिरमौर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है, बर्फीली पहाड़ियों से। ठीक है, घग्गर नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के डागसई नामक स्थान से। तो ठीक है, डागसई, ये और ये भी गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं आएगा, ये वर्ड ऐसे है, ये शब्द आपका डागसई नामक स्थान से घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के डागसई नामक स्थान से, घग्गर नदी निकलती है। यहाँ दे रखा है कि सरस्वती नदी और फिर डांगूस दे रखा है यहाँ पर, तो ये वर्ड भी गलत है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सभी नदियों का उद्गम स्थल आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है उससे रिलेटेड, या फिर आपसे ये पूछेगा कि कौन सी नदी इस जो आपके पास जिले में नहीं बहती, तो कुछ ऐसे करके भी पूछ सकता है, या फिर उसके ऊपर बांध भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका 58 का, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। तो हथनीकुंड बैराज हमने अभी पढ़ा था कि यमुना नदी पर बना हुआ ये बांध है। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गा शक्ति के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आगे। हम पढ़ रहे थे मारकंडा नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, आपको स्थान इसका याद रख लेना है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से। यहाँ से भैया आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। ये जो कंटेंट है, ये बुक की पीडीएफ ले रखी है मैंने, आरडी जो आपके पास आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है वो उसकी पीडीएफ ले रखी है, तो यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो बिल्कुल। और आप इस जो क्लास है, इस वीडियो को आप XX पे भी करके देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है, ये मारकंडा नदी हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है, फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में प्रवेश करती है। आगे इसके बारे में बताया है, ये क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मारकंडा नदी का पुराना नाम कौन सा था। ठीक है, तो मारकंडा नदी का पुराना नाम भाई अरुणा नदी है। ठीक है, इसके बाद देखो ये कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है मारकंडा नदी। ठीक है, तो इसके बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि अरुणा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो अरुणा नदी यानी कि अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई, अरुणा नदी है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो नदी है टांगरी नदी, इससे भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में एचएससी के में भी, सीईटी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डेफिनेट चांसेस है।
आगे देखिए टांगरी नदी ये है पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि पंचकुला जिले की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है फिर बाद में जाकर के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सरस्वती नदी के बारे में। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? मोरनी की पहाड़ियों से। लास्ट में सभी जो ये भी नदियां हैं यानी कि सभी जो है इनके उद्गम स्थल में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आगे देखो सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी वर्तमान में तो भाई ये नदी लुप्त हो चुकी है यानी कि नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह जो नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। और सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के कौन से गांव से मिले हैं? मुगलावली गांव से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के कौन से गांव से मिले हैं, या फिर पूछा जाएगा कि सरस्वती नदी के अवशेष हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। तो यमुनानगर के मुगलावली गांव से मिले हैं सरस्वती नदी के अवशेष। ठीक है, और सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा जा सकता है, ये भी आपको लर्न कर लेना है कि कौन सी नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। तो सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखो आगे भी एक क्वेश्चन आपके पास, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि यमुनानगर के मुफ्ताबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत यानी कि अवशेष मिले हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसके बारे में देखने को मिले हैं। और इसी कारण मुफ्ताबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है, क्योंकि इसके अवशेष मिले हैं ना इस गांव से, तो इसलिए इस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया भाई? सरस्वती नगर रख दिया है। ठीक है, तो कौन से गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया है? मुफ्ताबाद। ठीक है, मुफ्ताबाद है ये, मुस्तफाबाद है ये। ठीक है, याद रखना है, मुस्तफाबाद है ऐसे करके है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में ये भी बताया है, इस तीर्थ का बारे में बताया है कि ये जो नरकातारी तीर्थ है ये कौन सी नदी पर बना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नरकातारी तीर्थ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर कौन सी नदी के किनारे नरकातारी तीर्थ है। तो सरस्वती नदी के किनारे वही ये तीर्थ का नाम है नरकातारी तीर्थ, याद रखना है आपको ये। ठीक है, आगे देखो हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा वही ध्यान में रखना है। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था, तो ये नोट डाउन करके यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है। आगे पढ़ते हैं हम कौन सी नदी के बारे में, ये देखिए फिर दक्षिण नदी पढ़ेंगे, एक आपकी बच गई चोटांग नदी, राक्षसी नदी, ये इनके बारे में और देखेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण की नदी, यानी कि दक्षिण साइड में जैसे महेंद्रगढ़ हो गया आपका। ठीक है, गुड़गांव साइड हो गई, ये इस साइड में यानी कि कौन सी नदी यानी कि बहती है। तो ये देखो चोटांग नदी के बारे में पढ़ेंगे। चोटांग नदी का पुराना नाम दसवती नदी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपके पास एक बार आया था, तो याद रखना है चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है भाई? दसवती नदी है। ठीक, मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है भाई? 1214 मीटर है। तो ये भी याद रख लेना है आपको, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शिवालिक की पहाड़ियों की सर्वोत्तम चोटी का नाम क्या है। तो उस जो चोटी है यानी कि उस पीक का नाम क्या है? करो पीक है। कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में है वो। ठीक, मोरनी की पहाड़ियों की सर्वोत्तम चोटी का नाम है करो पीक। ठीक है, करो चोटी। ऊंचाई कितनी है उसकी? 1214 मीटर। यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है, ये मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई बताई है। और ये नेक्स्ट पॉइंट यही बताया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी करो है, 1514 मीटर है। और अरावली की पहाड़ियों की पूछे आपको तो फिर आंसर करना है आपको, ये बताया है। देखो अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सी नदी है भैया? आपकी राक्षसी नदी। तो कहाँ से निकलती है राक्षसी नदी? देखिए भाई, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। तो पहले तो ये देखो कि कहाँ से निकलती है। तो यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक यानी कि यमुनानगर से निकलती है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे याद रख लेंगे। और कहाँ तक जाती है? ये शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। और फिर उसके बाद किस में मिल जाती है? चोटांग नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हरियाणा की दक्षिण की नदियां। तो दक्षिण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम साहिबी नदी के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है
कि आपके पास मसानी बैराज नामक जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है। तो आंसर करना है साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। साइबी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया हुआ है भाई, मसानी बैराज नामक बांध बनाया है। मसानी बैराज नामक बांध बना है साहिबी नदी पर। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है ये भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान, जो इसका उद्गम स्थान है, कहाँ से निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन है राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। यानी कि बस सीधा सीधा आपको यही याद रख लेना है कि साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियों से, या फिर राजस्थान की बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, राजस्थान में बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है और फिर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। ये बात और याद रखनी है कि साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई, रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक, और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है ये हमने पढ़ लिया है, मसानी बैराज नामक इस पर बांध बना हुआ है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। कौन सा बांध बना हुआ है इसके ऊपर, तो वो भी याद रखना है, मसानी बैराज नामक बांध बना हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में फिर प्रवेश कर जाती है ये, और फिर लास्ट में जाकर ये कौन सी झील में मिल जाएगी, झज्जर से होते हुए नजफगढ़ जो झील है यानी कि दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये मिल जाती है। और साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी की सहायक नदी हो गई आपकी साहिबी नदी। आगे पढ़ेंगे दोहान नदी। दोहान नदी कैसी नदी है, मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। मौसमी नदी है ये, साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है और इसका उद्गम स्थान क्या है, डोसी की पहाड़ियां। ठीक है, डोसी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भैया, आपकी दोहान नदी। डोसी की पहाड़ियों से निकलती है दोहान नदी। सभी नदियों का उद्गम स्थल आपको याद रख लेना है। ठीक है, डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, तो ये इसकी लंबाई होगी। आगे डिस्कस करेंगे इंदौरी नदी के बारे में। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मेवात की पहाड़ियों से कह सकते हो आप, नूह के निकट। ठीक है, मेवात की पहाड़ियों आंसर कर सकते हो, या फिर अरावली की पहाड़ियां, यानी कि मेवात साइड में ये आपकी अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में पहाड़ियां कौन सी हैं, अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, और आपके पास ये उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं आपकी, शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक, तो ये देखो इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, नूह के निकट यानी कि मेवात के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद दो भागों में बट जाती है। एक साइड यानी कि रेवाड़ी की साइड हो गई और दूसरी गुड़गांव की साइड, यानी कि इंदौरी नदी है दो भागों में बट जाती है। एक साइड, एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा जो भाग है पटौदी यानी कि गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। इंदौरी नदी का एक पार्ट तो रेवाड़ी साइड चला जाएगा यानी कि, और दूसरा वाला पार्ट गुड़गांव साइड साहिबी नदी में मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा कि इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था भाई, अशुमती था। ठीक है, याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था, असुमती था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपके पास लास्ट बच गई कृष्णावती नदी। तो कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णावती नदी। ठीक है, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णावती नदी, और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है। अंत में बहरोड जो नाला है उसमें जाकर ये लुप्त हो जाती है यानी कि मिल जाती है। तो ये हमने सारी नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया है, और साथ ही हमने नदियों का उद्गम स्थल भी देख लिया है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि जस्ट इसका उद्गम स्थल रिवाइज करेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सबसे पहले फिर से यमुना नदी के बारे में देखेंगे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तल से गंगोत्री, गंगोत्री की यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है। 12 नदी है यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी है। इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, अग्निकुंड बैराज, ताजेवाला, रेणुका बांध, लखवार बांध, किसाऊ बांध, ये सभी बांध यानी कि यमुना नदी पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, शिमला के पास दागसई नामक स्थान से निकलती है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी कैसी नदी है, 12 नदी है।
और पाकिस्तान में इस नदी को हागरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई घग्गर नदी के बारे में। फिर है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आता है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी है। फिर नेक्स्ट आता है टांगरी नदी। टांगरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका भाई कोई प्राचीन नाम नहीं था, ठीक है, टांगरी ही है। और कहां से निकलती है? पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना है आपको। टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला से यानी कि। फिर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैसे तो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, लेकिन कहां से निकलेगी? इसका उद्गम स्थल याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान से, यानी कि सिरमौर पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी, ठीक है। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे की थी? सरस्वती नदी के किनारे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि नरकातारी तीर्थ कौन सी नदी पर बना है? तो आंसर क्या करना है भैया आपको? सरस्वती नदी करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बच गया है हमारे पास, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो, ये आपके पास राक्षसी नदी। राक्षसी नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है, फिर चोटांग नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है दक्षिण की नदियां के बारे में देखेंगे। सबसे पहले साइबी नदी। तो साइबी नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? मसानी बैराज बांध बना हुआ है। साइबी नदी कहां से निकलती है? बहरोड की पहाड़ियों से यानी कि निकलती है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। आगे है हमारे पास दोहान नदी। दोहान नदी मौसमी नदी है, डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। लंबाई है 50 किलोमीटर। फिर है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि मेवात की पहाड़ियों कह सकते हो आप, या फिर अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। दो भागों में बट जाती है, एक भाग रेवाड़ी की साइड है और दूसरा भाग है यानी कि पटौदी गुड़गांव के निकट साइबी नदी में मिल जाता है। फिर उसके बाद लास्ट है इसके बारे में, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? वो याद रखना है आपको, असुमती इसका प्राचीन नाम था। फिर उसके बाद लास्ट हमारी नदी है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णावती नदी, ठीक है। तो ये हमें सभी नदियों के उद्गम स्थल यानी कि देख लिए हैं, और कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ये भी हमने देख लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको कंटेंट पसंद आया यानी कि थोड़ा बहुत याद हो गया मेरे साथ साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।